की परीक्षा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 10वीं की परीक्षा है जिसमें सामाजिक विज्ञान का आपके पेपर होने वाला है 18 अप्रैल को आयोजित पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कक्षा 10 के 18 अप्रैल को आयोजित होने वाले पेपर में आपको 100% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 18 अप्रैल के पेपर में 18 से 19 क्वेश्चन आपके इसी पेपर में से मिलने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर द्वारा संचालित है मॉडल पेपर आप इस क्यूपी तक देख सकते हैं जो कि राजस्थान की जोधपुर की संस्था है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपके आएंगे। तो इस मॉडल पेपर की आपको हल सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। उसी के साथ आपके पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके, मतलब खंड है में आपके 12 प्रश्न आएंगे। 12 के 12 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 12 क्वेश्चन आएंगे, सभी एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो वो आपके लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी के साथ अगर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वो आपके पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है वो इसी में पारित हुआ था। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कराए हैं। दूसरा है जर्मन ब्लूथ है वो किसका प्रतीक है? तो जर्मन ब्लूथ है वो वीरता का प्रतीक है। डी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसकी स्थापना की गई थी। बी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरे में। आपकी चौथा क्वेश्चन है कि जो लोहा है वो किस प्रकार का लोहा वो किस प्रकार का संसाधन है? तो वो एक अनवीनीकरण संसाधन है, यानी वो दोबारा नहीं बना जा सकता। डी आप किस में राइट आंसर हो जाएगा। और नवीनीकरण संसाधन वह होते हैं जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हवा जल आदि, ये सभी एक नवीकरणीय संसाधन है। आपका 5वां क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा है वो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। ये आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यतः 12 जिलों के जो पश्चिम के 12 जिले हैं उनमें ये मृदा पाई जाती है। उसी के साथ आपका छठा है प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 100% ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई थी? आपसे यही प्रश्न, छठा प्रश्न यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 आपके मतलब इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1973 में। बी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये 100% ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित। तो इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है। उसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र है वो कब बना था? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में। ए आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका 8वां क्वेश्चन है केंद्र व राज्य के मध्य विधायी जो अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो 3 हिस्से कौन कौन से? तो वो एक तो आपके संघ सूची, उसी के साथ आपकी दूसरी है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तीनों सूची हैं अलग अलग जिनको मैं आपको समझा दूंगा। संघ सूची यानी जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, और आपके राज्य सूची में ओनली फॉर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो ये 3 प्रकार की सूचियां हैं। उसी के साथ आपका 9वां प्रश्न है कौन सी अखाद्य फसल है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपके ए, यानी कपास है वो एक अखाद्य फसल है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न आ सकते हैं अखाद्य फसल वगैरह के। आपको 18 अप्रैल को ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? कौन से ऐसे देश है जिसकी स्थिति भारत से काफ़ी बेहतर है? तो मानव लिहाज के हिसाब से बांग्लादेश है वो भारत से काफ़ी अच्छा है। तो 10वें में आपके मतलब बी यानी बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ 11वां क्वेश्चन है कृषि एवं सहायक मतलब किन आर्थिक कार्यों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक कहते हैं कृषि एवं सहायक यानी पशुपालन वगैरह उनको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उसी के साथ ये औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ये द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं, और सेवा क्षेत्र होते हैं वो तृतीय कहलाते हैं। आपके 12वां क्वेश्चन है विभिन्न देशों के जो बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो जो इसे कहते हैं वैश्वीकरण, यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके जो आपके पार्ट है उनमें से लेसन में से ये क्वेश्चन आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण चारों की परिभाषा अच्छी तरीके से याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और कौन से राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था? तो वो थे आपके दूरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। दूसरा है मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं?
पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे में पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है कि एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। किसके एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क है उसकी मतलब काफी बड़ी भूमिका थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चौथा है एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के जोड़ को कौन से आय कहते हैं? तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके राष्ट्रीय आय आएगा। ये थोड़े प्रश्न क्या होते हैं, इनको घुमावदार प्रश्न होते हैं। अगर इकोनॉमिक्स आपने अच्छे तरीके से समझ ली ना, 100% आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब तक आप इनमें जो डाउट होते हैं, आपके कुछ डाउट होते हैं इसमें आपके, वो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक आप अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको डाउट क्लियर कर लेने अच्छे से। जो भी आपको नहीं आता है टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसकी अलग से क्लास भी ले लूंगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। कौन सा पहुंचाता है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक जो क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। कौन सा आएगा? तृतीय क्षेत्र का आएगा। छठा क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विदेशी निवेश कहते हैं। उन्हें विदेशी निवेश यानी इन्वेस्टिंग कहते हैं इसे निवेश को। तीसरा है आपके अतिलोकात्मक प्रश्न, यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे थे? तीसरा क्वेश्चन यही आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाकर बसे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ दूसरा है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो आपको लिख देना है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि अगर प्रति व्यक्ति आय का अगर सूत्र निकाला जाए तो आपके ऊपर तो आ जाएगा राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल, ठीक है। उसी के साथ नीचे आ जाएगा आपकी जनसंख्या, यानी आपकी पॉपुलेशन कितनी है। तो ये आपके यानी बेटा पी आपके सूत्र हो जाएगा। उसी के साथ तीसरे क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को आर्थिक महामंदी का जो संकट था उसका सामना करना पड़ा था, आर्थिक महामंदी के संकट का। चौथा है औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा। तो उसको कहते हैं औरत और मर्द के समान अधिकारों में अवसरों को विश्वास करने वाले महिला पुरुष को क्या कहते हैं? नारीवादी कहते हैं। नारीवादी एक आपकी एक विचारशील अवधारणा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इस पर टिप्पणी लिखना भी आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। गुजरात में 5वां प्रश्न है, गुजरात में नर्मदा जो नदी है उस पर कौन सा बांध स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इस पर सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध है वो इस पर स्थित है। गुजरात में जो नर्मदा नदी है उस पर ऐसा बांध स्थित है। छठा, एल्युमिनियम किससे निर्मित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किससे निर्मित किया जाता है? तो छठे का आपका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम है वो आपके बॉक्साइट से, जो बॉक्साइट होता है हमारे उससे निर्मित किया जाता है। सातवां है श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या तात्पर्य है? तो श्रम के जो लैंगिक विभाजन है यानी काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है और बाहर के काम पुरुष करते हैं, उसे कहते हैं श्रम के लैंगिक विभाजन। मतलब लैंगिक यानी लिंग के आधार पर विभाजन कर देना। आप इसका अर्थ समझो ना अच्छी तरीके से, अगर आप अर्थ समझते हैं तो अच्छे से आप इनको हल कर पाएंगे। आठवां क्वेश्चन है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि जब केंद्र तथा राज्य सरकारों से उनकी कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार में बांट दी जाए तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, जिसके महात्मा गांधी समर्थक थे। ठीक है, महात्मा गांधी इसके समर्थक थे। नवा कॉर्नलिस स्मिथ और जो नॉर्मन है उसमें क्या समानता थी? नवा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको उस मॉडल में भी हल करवा चुका हूँ। इनमें सिर्फ यही समानता थी कि ये जो सभी थे वो नस्ल जो आधारित है उसका विरोध करते थे, मतलब रंग भेद का विरोध करते थे। ये सभी तीनों के तीनों मान विद्वान रह चुके हैं, कार्ल स्मिथ और नॉर्मन तीनों के तीनों। 10वां क्वेश्चन है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण साधन है, उसका एक उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय साधन है जैसे कि आपके हो गए नवीकरणीय संसाधन, जैसे कि आपके नवीकरणीय संसाधन वही है जैसे कि पवन ऊर्जा, और अनवीनीकरण का हो गया आपके कोयला। ठीक है, अनवीनीकरण का कोयला हो जाएगा, गैर नवीनीकरण का और नवीनीकरण का आपके पवन ऊर्जा। ठीक है। 11वां खुली बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों के पास कोई काम नहीं होता है तथा वे बेकार ही बैठे रहते हैं, तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। 12वां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि सदस्य देशों के बीच व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देशों के जो सदस्य थे उनके बीच व्यापार करने के लिए जो इसके लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने वो करवाए हैं।
आपके खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, बड़े क्वेश्चन है, सभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 की 4 विशेषताएं बतानी आपको। तो जैसे कि विशेषता बता सकते हैं कि नागरिक संहिता ने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। यातायात व संचार व्यवस्था को सुधार किया गया था। सहमति व्यवस्था को खत्म किया गया था। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसी के साथ आपका 5वां प्रश्न है, पूना पैक्ट कब व किस किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे उनके बीच में हुआ था। कब हुआ था ये आपके हुआ था मतलब सितंबर, कब सितंबर 22 सितंबर 1932 को हुआ था, याद रखना है 22 सितंबर 1932 को हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके बीच में, यानी ये समानता से संबंधित था। छठा है, केनाल कॉलोनी का अर्थ क्या है। इस प्रकार से आपकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके लिए। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में शहरी। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो ये रहे आपके मानचित्र वगैरह। तो मानचित्र की अगर आप बात करें तो आपके किस प्रकार से मानचित्र आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपकी 23वां प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में इन स्थानों को आपको अंकित करना है। हजारीबाग, कोलकाता और विजयवाड़ा और मयूरगंज, ये कहाँ है मैं आपको बताऊँ। तो इसमें आपके हजारीबाग जो है, पहले आपके हजारीबाग की बात करते हैं। तो हजारीबाग जो आपकी यहाँ पर है, पहली बात करते हैं हजारीबाग के बारे में। तो अच्छी तरीके से आपको देखना है, हजारीबाग जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर है, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है। उसी के साथ आपकी जो मपूरगंज है वो आपकी कहाँ पर है, वो आपकी यहाँ पर है। उसी के साथ कोलकाता आपकी यहाँ पर आ गया। उसी के साथ विजयवाड़ा आपकी यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से मैंने आपको करवा दी। सॉरी, यहाँ पर नहीं, विजयवाड़ा थोड़ा यहाँ पर आपकी आ गया। तो ये आपकी रहे आपकी सभी के सभी ये सभी। बाकी आपके दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे में आपके पहले मतलब दूसरे में जो आपके उसमें आपके चंद्रपुर, तारापुर, बोकारो और हजारीबाग, तो ये सभी सेम आ गए। तो यहाँ पर आपके तारापुर कहाँ पर है, तारापुर यहाँ पर है आपके। उसी के साथ चंद्रपुर कहाँ पर है, चंद्रपुर आपके मतलब यहाँ पर तारापुर से थोड़ा ऊपर यहाँ पर है आपकी। उसी के साथ आपकी हजारीबाग कहाँ पर है, तो हजारीबाग मैंने आपको अभी बताया था, हजारीबाग आपकी यहाँ पर है और बोकारो आपके यहाँ पर है। तो इस प्रकार से चारों हो गए आपके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। 100 में से 100 नंबर आएंगे अगर आप अच्छे तरीके से पेपर को हल करते हैं। तो ये उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर द्वारा संचालित मॉडल पेपर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इसके आंसर भी आपको इसी में मिल जाएंगे। ये आपके आंसर रहे, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।